नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस झुमकी से आप लोगों को मैं आज रिपीटेड 2023-24 के मैथ को बता रहा हूँ। मैं भाइयों संख्या पद्धति मैथ में संख्या पद्धति पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। आज मैं संख्या पद्धति में लिया हूँ 7 प्रश्न लिया हूँ। पहले जो है इसको समझा जाए कौन क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। पहले प्रश्न पे ना जा करके इन चीजों को मैं बारी बारी से बताऊंगा। मैं आज धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब इसके बाद जो है अभाज्य संख्याएं बचती हैं, सभाज्य संख्याएं बचती हैं, परिमेय संख्याएं बचती हैं, अपरिमेय संख्याएं बचती हैं, वास्तविक संख्याएं बचती हैं। उसके बाद आ जाएगा क्रमगत पूर्णांक, उसके बाद आ जाएगा क्रमगत सम संख्याएं, उसके बाद क्रमगत विषम संख्याएं। मैं इन टॉपिकों को आपको बारी बारी समझाऊंगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या रहा है। पहला है टॉपिक धन पूर्णांक। इसमें प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब इसका यह है प्राकृतिक जो है प्राकृतिक संख्याएं। बहुत लोग प्राकृतिक समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो, ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 यानी जिसको प्रकृति द्वारा मिला हुआ गिनती। आप गिनती गिनते चले जाइए, 1 से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 11 12 13 ऐसे करते चले जाओगे। ये जितने संख्याएं हैं जो अनंत तक जा रही हैं, ये सब प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त की गई, यानी इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये सब क्या होती है, धन पूर्णांक होती है। क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि देखो धन पूर्णांक भी लगे, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं लगा ना, तो ये धन पूर्णांक है। 1 2 3, अगर हम कहते हैं -1 तो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे, है ना। तो कह रहा प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है, समझ में आया होगा। पूर्ण संख्याएं, अब देखिए इसमें कह रहा है शून्य सहित, क्या कह रहा है, शून्य सहित, इसमें शून्य समित रहेगा, शून्य सहित धन पूर्णांक, यानी ये धन पूर्णांक नहीं, शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कह रहा है अगर धन पूर्णांक में 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। बात ध्यान देना, कह रहा है धन पूर्णांक में यदि 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो वह कहलाता है क्या, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर समझा जाए। कह रहा है, देखो एकदम खुद कह रहा है शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, देखो यहाँ 0 सम्मिलित किया कि नहीं सम्मिलित किया, 0 अगर सम्मिलित है, अगर कोई पूछे 0 के साथ 1 2 3 है, बताओ यह कौन सी संख्या है, आप पूर्ण संख्या बताएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब तो तीसरा बोल रहा है भाई ऋण पूर्णांक। अब देखो यार, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जिसमें ऋण लगाओ, माइनस लगाओ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। जैसे देखो दिया -3 -2 -1, जिसमें माइनस सिर्फ लगाओ, खाली यही अंक हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, -6 हो, -7 हो, इस तरह के अंकों को हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक।
ऋण पूर्णांक शून्य, मतलब ऋण पूर्णांक भी हो, शून्य भी हो और धन पूर्णांक का समूह ही पूर्णांक कहलाता है। हम अपने हिसाब से बता देते हैं आप लोगों को, जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के साथ शून्य सम्मिलित हो। जिस संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या हो, शून्य सम्मिलित हो, उसे कहते हैं कौन सा, उसे कहते हैं पूर्णांक। देखो इसमें दिया ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है। देखो इसमें जीरो सम्मिलित भी है, धनात्मक संख्या भी है, इधर ऋणात्मक संख्या है। बात समझ आ रहा है? आइए सम संख्या, इसमें देखो कह रहा है दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी जो भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, बात समझ लो ना, जो भाग देने पर दो से कट जाए, दशमलव ना लगाना पड़े, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या का। बात समझ आ रहा? विषम संख्या वाला, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती, मतलब इससे दो से, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक दो से भाग कराओगे नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन दशमलव में आएगा, जब दशमलव में आएगा तो विषम संख्या होगी, आप लोग जान गए। तीन भी कटेगा लेकिन दशमलव में आएगा तो क्या फायदा, ठीक है। पांच भी कटेगा लेकिन दशमलव में आएगा तो इसलिए विषम। यानी जो दो से ना कटे, ठीक है, जो दो से नहीं कटेंगी वह विषम संख्या होंगी, जो दो से कट जाएंगी वह सम संख्याएं होंगी, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8 ये दो से कटने वाली संख्याएं हैं, इसलिए ये सम संख्याएं हो गई, और ये दो से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, ये क्या हो गई, विषम संख्या। बात समझ आ रहा? अब आइए 7वां क्वेश्चन है भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। क्या है इसमें, जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं से कटबे करें और दूसरे से भी कट जाएं, वह क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जरा इसको समझा जाए, जैसे देखो, जैसे इसको समझा जाए, जरा यहाँ दिखाई देता होगा, जैसे आप 4 में लिया हूं, जैसे 4 लिया, 4 एक से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, और स्वयं 4 से कटेगा, कट रहा नहीं कट रहा, यानी एक से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 4 से कट रहा, करा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक हमारी परिभाषा है, एक हमारी परिभाषा यह है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके जिनमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं, जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जिनमें 2 गुणनखंड पाया जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हमारी परिभाषा, ये हमारे ये किताबी बेस है, आपको जो मैं बता रहा हूँ किताबी बेस। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, हम इसमें बता रहे हैं कि भाज्य संख्याएं ये होती हैं जिसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाए। देखो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, ये 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, स्वयं 4 भी है, ठीक है, ये क्या हो गए, भाज्य हो गए, ठीक है। अब देखो 6 के गुणनखंड भी करोगे तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, जाहिर सी बात 6 क्रम 6 होगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं 6 से भी कटेगा। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं भाई, तब वो क्या होगा, भाज्य होगी, समझ लेना, ठीक है। ये हमारा तरीका है, ये जो लिखा हूं ये किताबी बेस पर है, समझ आए बात। जिनके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, वह क्या होते हैं, भाज्य संख्या होती हैं, जिनके जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को
इसके बाद वाला साथ बताया हूँ, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्या ये जो है आवाज संख्याएं, उसके बाद सहआवाज संख्याएं, उसके बाद पर्याय संख्याएं, अपर्याय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, सॉरी वास्तविक संख्याएं, क्रमगत पूर्णांक। क्रमगत पूर्णांक होते हैं, क्रमगत पूर्णांक में जैसे सम संख्या, क्रमगत में सम संख्याएं जो कौन कौन होती हैं, और क्रमगत में विषम संख्याएं कौन कौन होती हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर यह जो है वीडियो पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए